नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघी मौनी अमावस्या ये बहुत बड़ी अमावस्या है और खास करके ये वो अमावस्या है जो कुंभ जब स्नान चल रहे होते हैं उसके बीच में पड़ने वाली ये अमावस्या है। ये बहुत उत्तम अमावस्या है। आपके सारे कष्ट तो उतरेंगे, लेकिन साथ के साथ पितृ दोष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपकी कुंडली के अंदर, और पितृदोष जब होते हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे सुकून की जिंदगी को हम जी नहीं पाते हैं, किसी भी काम को पूर्ण तरीके से सफल बनाने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। यानी करते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगी के अंदर इतनी रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हार का ही मुंह देखना पड़ता है। पितृदोष ना तो आपके घरों के अंदर अच्छे रिचुअल होने देता है, ना आपकी संतान को सुख का जीवन व्यतीत करने देता है, और ना ही आपकी जीवन के अंदर संतुष्टि आने देता है। इसीलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कभी अपने घर के जितने बड़े सदस्य होते हैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं सताना चाहिए, इन्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जाने कब कौन सा साथ आपसे बिछड़ जाए और फिर कहीं ना कहीं ये गिल्ट रह जाता है कि हमने अपने बड़ों के साथ ऐसा किया। लेकिन चलिए, अब तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर अनजाने में आपसे कुछ हुआ है जिसके चलते, जिसके कारण आपके पितर आपसे नाराज चल रहे हैं, कहते हैं माघी मौनी अमावस्या के समय पर अगर आप खास दान और खास विधियां कुछ करते हैं तो आप बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति पा जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी संतान इतनी कैपेबल होती है, होनहार होती है, देखने में अच्छी होती है और बहुत अच्छे से सेटल्ड होती है, लेकिन एक सेटलमेंट नहीं हो पाती, उनकी शादी की सेटलमेंट नहीं हो पाती, तो ये पितृ दोष कहीं ना कहीं वहां आपको पीड़ित कर रहा होता है। बट हम जानबूझ करके भी कहते हैं ना, अनजान बन जाते हैं। यानी मालूम तो है कि बार बार इसी काम के लिए अड़चन आ रही है, इसी समस्या की अड़चन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं नहीं ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम ही खुद ही मान लेते हैं। लेकिन एक सुनहरा मौका मिल रहा है आपको अपने पितृ दोष को शांत करने का। पितरों के उस जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कष्ट बन करके आपके जीवन के अंदर कोई समस्याएं पैदा कर रहे हैं, कोई ऐसा दोष अगर बन रहा है पितरों के निमित्त, तो वो दोष को शांत करने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिल पाएगा। माघी मौनी अमावस्या एक खास योग बन रहा है, बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है। इस दिन खास नक्षत्र पड़ने से पुण्य योग, पुण्य करने का, यानी आप अपनी जिंदगी के अंदर कितने पुण्य करना चाहते हैं, पुण्यों के आप भागी बनना चाहते हैं, वो योग बन रहा है। और ये सारे योग जो हैं ये आपको बहुत बड़ा फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी सिद्ध योग जब होता है तो यानी हर काम को सिद्ध करने वाला योग, ये बहुत अच्छा योग होता है। तो सिद्ध योग बन रहा है, यानी आपके काम जो आप करेंगे, जो कर्म आप उस दिन करेंगे, वो आपका सिद्ध होगा। तो कितना अच्छा रहेगा जब आप, मैंने कहा ना, सबसे बड़ा पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो वो सबसे बड़ा पितृदोष भी शांत होगा। तो ये सिद्ध योग जो है आपके पितृदोष को शांत करने के लिए बन रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो रहा है जब आप उपाय विधि विधान करेंगे। और दूसरी बात, श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र खाली श्रवण नक्षत्र से नहीं, श्रवण नक्षत्र के साथ एक और नक्षत्र भी बन रहा है। दो नक्षत्रों का समावेश, एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और दूसरा श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र में ये पड़ने वाली जो अमावस्या है ये आपको पुण्य कर्मों की तरफ लेकर के जाएगी। यानी इस दिन जो योग बन रहे हैं ना, साक्षात भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान होंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति तो मिलेगी, क्योंकि अमावस्या के टाइम पर जब भी हम कोई तर्पण करते हैं,
पितरों के निमित्त हम कोई चीज़ों का दान करते हैं, और अगर आप आसपास भी हैं कहीं सरोवरों के, नदियों के, पवित्र नदियों के, झीलों के, तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पे आप स्नान ज़रूर कर लीजिए। हो सके तो आप कुंभ का स्नान लीजिए। कुंभ का स्नान बहुत उत्तम माना जाता है। साक्षात सारे देवी देवता मानस रूप में भी कहते हैं उन स्थानों पर आते हैं, उन पवित्र स्थानों पर आते हैं, और उस जल का एक छोटा सा छिड़काव भी अगर आप अपने ऊपर करते हैं तो सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके पितृ आपके इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे होते हैं। यानी कहते हैं कि गंगा जल, गंगा में खड़े रह करके अगर आप एक दोनों हाथों से एक थोड़ा सा जल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं, एक लोटा, छोटा सा लोटा भी जल अगर आप अर्पित कर देते हैं पितरों के लिए, तो आपके पितृ बहुत शांत होते हैं। इस दिन आप दान जरूर कीजिएगा। इस दिन आप स्नान जरूर कीजिएगा। स्नान तो वैसे भी कहते हैं करना चाहिए, लेकिन ये स्नान जो होगा ये बहुत उत्तम स्नान है, और ये 29 तारीख की पड़ने वाली है अमावस्या। 29 तारीख का जो दिन है ना, ये आपके जीवन के अंदर एक समस्याओं को खत्म करने वाला दिन है। अब ये कितनी समस्याएं आप खत्म करना चाहते हैं, कौन सी समस्याओं के आप समाधान चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि पितृ दोष जो होता है ये बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर देता है। तो पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो आपने 29 तारीख को, 29 जनवरी को जो आपने दान करना है, अन्न का दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, गंगा जल का एक लोटा भर करके आप ये मंदिर में जा करके दान कीजिए। और अगर गंगा जल नहीं है आपके पास, मात्र कुछ बूंदे भी है गंगा जल की, वही डाल करके एक जल का एक लोटा, साफ लोटा, नया लोटा लीजिए, और वो लोटे समेत आप जल जो है मंदिर में जाकर के इसका दान जरूर कीजिएगा। इस समय ये जो विधि अगर आप करते हैं, आपके पितृ शांत होंगे। पितरों का ध्यान जरूर कीजिएगा। और प्लस आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी किसी तरीके की उथल पुथल, कष्ट है, संतुष्टि नहीं है, या फिर आपको लगता है कि बार बार अड़चने फेस करनी पड़ती हैं आपको किसी भी काम को करने में, तो ये सारी की सारी अड़चने जो हैं वो दूर भी होंगी। तो 29 का दिन जो है, माघी मुनि अमावस्या का जो ये दिन है, बहुत ही पावन दिन है। अगर आप कुंभ के आसपास हैं, वहाँ पर प्रयागराज में है, तो आप जरूर जाइए और आप स्नान जरूर लीजिए। अगर आप घरों पर हैं तो थोड़ा सा गंगा जल की बूंदे डाल करके स्नान जरूर कीजिएगा, और इस विधि विधान को जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।